दोस्तों, बिहार स्पेशल हिस्ट्री के अंतर्गत हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो महात्मा बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाओं से संबंधित थे। तो शिक्षा मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से वो संबंधित था। इसी का हमने कहा था कि दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा जो बौद्ध धर्म की पुस्तकों या ग्रंथों से संबंधित होंगे। तो आज का जो एपिसोड है महात्मा बुद्ध के जो कथन है, जो वचन है और बौद्ध धर्म के जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, उनसे संबंधित है। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखिए। समस्त चीजें, इससे बाहर कोई भी चीजें नहीं होंगी, समस्त चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। ओके गाइस, तो चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो त्रिपिटक है इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। त्रिपिटक यानी तीन टोकरी या तीन बास्केट। इसके संबंध में जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसे आप बाद में स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे, पहले समझ लें। त्रिपिटक यानी तीन पिटक, तीन टोकरी, तीन बास्केट। और ये जो तीन बास्केट है इसमें बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण ज्ञान है वो हर पक्ष इसमें समाहित है। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए वो कब लिखे गए? जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे। उन्होंने अपने संदेश आम लोगों तक जारी किया, उन्होंने उपदेश दिया, लोगों को समझाया, अपने मत, अपने दर्शन के बारे में, बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में उन्हें बताया, समझाया। आम जन उससे प्रभावित होते रहे। लेकिन जब वो नहीं रहे, यानी उनका जब निधन हुआ, महात्मा बुद्ध का निधन क्या कहलाता है आपको पता है? महापरिनिर्वाण। जब उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो वो अवधि थी 483 ईस्वी पूर्व। तो जिस समय उनका निधन हुआ तो उनके बाद अब बौद्ध धर्म का ये जो सिद्धांत, उनके जो दर्शन, उनका जो उपदेश था, इनको कैसे फैलाया जाए? तो ये एक यक्ष प्रश्न था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक थे, अजात शत्रु, जो मगध के शासक थे, उनके समय में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहां पर? कुशीनारा या कुशीनगर में। तो उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात ही यह प्रश्न क्रिएट हुआ कि अब महात्मा बुद्ध के पश्चात आगे बौद्ध दर्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए पहली बौद्ध संगीति जब अजातशत्रु के ही पीरियड में, उसी वर्ष जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात 483 ईस्वी पूर्व में, 483 बीसी, उस समय ही पहली बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की जाती है, गिरिव्रज या राजगृह में। यह पहली बौद्ध संगीति थी और इसी बौद्ध संगीति में यह जरूरत महसूस की गई कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया जाए, उनके उपदेशों को, उनके संवादों को, उनकी जो तमाम शिक्षाएं हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसे एक जगह एकत्रित की जाए। तो यहीं पर दो प्रसिद्ध ग्रंथ, जो पहले दो पिटक हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों की रचना पहली बौद्ध संगीति में। तो जो पहले तथ्य है बोर्ड पर मैंने लिखा है उसे आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और हमारी बातों को ध्यान से सुनते भी चलें। तो पहली बार यानी पहली बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को लेकर ग्रंथ रचे गए और वो पहली ग्रंथ थी सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के तमाम उपदेश, जो उनके संवाद थे, जो लोगों से वो मिलते थे, जो बातें कहा करते थे, उन सबों का संकलन, उनका वो निचोड़ सुत्त पिटक में दी गई है। ठीक है, तो ये पहली चीज आप जान लें कि इसका संकलन या रचना कब हुआ, तो वो पहली बौद्ध संगीति में 483 ईस्वी पूर्व में। किस शासक के पीरियड में इसका संकलन या इसकी रचना हुई, तो वो शासक थे अजातशत्रु। कहां हुई? तो राजगृह में, जो मगध की राजधानी थी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन थे या रचनाकार कौन थे? तो यहां पर आप ध्यान दें, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की बात हो रही है, उनके उपदेशों की बात हो रही है, वो जो संवाद लोगों से करते थे उसकी बात हो रही है और उनका संकलन सुत्त पिटक में है। तो आप खुद बताएं कि कोई भी शख्स, आप खुद अपने ऊपर इसे लें, आपके बारे में सबसे अधिक कौन जानता है आपको? जो आपका सबसे निकटतम व्यक्ति होगा, जिसके साथ आपका अधिकांश समय व्यतीत होगा, वो व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ जानता होगा। तो उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आपके बारे में बताए, तो वो तो सब कुछ बताएगा ना। तो आप यही पे ध्यान रखें कि जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ तो उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? वो आनंद था, जो सदा महात्मा बुद्ध के साथ रहा करते थे।
तो जब उनका निधन हुआ तो उनके सिद्धांतों को, शिक्षाओं को, उपदेशों को सबसे बेहतर तरीके से कौन बता सकता था? वही जो सदा उनके साथ रहते थे। तो वो व्यक्ति आनंद थे, जो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो जो पहली पुस्तक है सुत्त पिटक, इसके संकलनकर्ता या रचनाकार आनंद ही है। यह याद रखना बहुत आसान है कि सुत्त पिटक जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, इसके रचनाकार, संकलनकर्ता कौन हो गए? तो वो आनंद है। ठीक है, बोर्ड पर लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे, पहले आप समझ ले। ठीक है ना? तो ये चीज मैंने बताया सुत्त पिटक के बारे में। तो यहीं पर दूसरी ग्रंथ भी रची गई जिसका नाम विनय पिटक है। तो सुत्त पिटक में जहां महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है, तो विनय पिटक, विनय का मतलब ही होता है आचरण, व्यवहार। तो अब जो विनय पिटक की बात आती है, तो यहां पर अब है कि जब महात्मा बुद्ध रहे नहीं, उनके रहते हुए संघ में काफी कठोर नियम हुआ करते थे, उनकी बातों की कोई अवहेलना भी नहीं करते थे। तो अब इस बात की जरूरत थी कि जो संघ महात्मा बुद्ध ने बनाया था, जहां पर भिक्षु और भिक्षुणी सभी लोग मौजूद थे, तो उनके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून तो होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो भिक्षु अथवा भिक्षुणी नहीं थे, आम लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन कर रहे थे, तो उनको अब आगे क्या करना है, कौन सी नीति अपनानी है, तो इसके लिए कोई विधान तो होना चाहिए था। तो इसलिए एक दूसरी ग्रंथ रची गई जिसका नाम है विनय पिटक। तो इस ग्रंथ में सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए एक नियम, कायदे, कानून को लिखा गया कि इसी के अनुरूप आपको आचरण करने हैं। तो इसी से संबंधित जो दूसरी पुस्तक है ना, वो विनय पिटक है। तो सुत्त पिटक जहां महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो विनय पिटक में नियम, कायदे, कानून का संकलन है। तो अब इस पुस्तक की रचना किसने की या संकलन किसने किया? तो महात्मा बुद्ध के साथ उनके शिष्यों का सदा साथ रहता था। तो आनंद ने जहां पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो उनके बाद उन्हीं के साथ रहने वाले उनके जो दूसरे सबसे प्रिय शिष्य थे, उपाली। ठीक है, तो उपाली को यह दायित्व सौंपा गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के साथ वो भी रहते थे, तो नियम और कानून वो जानते थे कि महात्मा बुद्ध चाहते क्या थे। तो इसीलिए उपाली वो शख्स है जो महात्मा बुद्ध के दूसरे सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की या उनका संकलन किया है, और वो ग्रंथ है विनय पिटक। ठीक है, तो पहले इन दो ग्रंथों के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए कि सुत्त पिटक क्या है। यह पहला पिटक या पहला बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, उनके संवादों का, उनके वार्तालापों का संकलन है, और इनके संकलनकर्ता कौन है? तो उनका प्रिय शिष्य आनंद है। कब रचना हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति में। कहां हुई? तो राजगृह में। कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में, सेम ईयर। जिस साल पहली बौद्ध संगीति हुई, जिस साल महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसी साल सुत्त पिटक की भी रचना हुई। विषय वस्तु समझ में आ गई बात? दूसरा ग्रंथ विनय पिटक को भी ले ले तो सेम, पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह, अजातशत्रु शासक है, लेकिन संकलनकर्ता और रचनाकार बदल जाते हैं, और यहां पर दूसरा जो प्रिय शिष्य है महात्मा बुद्ध का, वो उपाली हो जाते हैं। तो यहां तक दो ग्रंथों के बारे में क्लियर है। तीसरा जो ग्रंथ है वो है अभिधम्म पिटक। अब ध्यान रखिएगा, आपने बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे वीडियोस को देखा होगा, तो उसमें मैंने बौद्ध संगीति के बारे में भी बताया, तो बताया था कि जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, तो संघ में मतभेद चरम पर पहुंच चुके थे। तो जब ये मतभेद थे, तो उसके कारण विलगाव भी हुआ, दो गुट भी बने थे। तो अब यह प्रश्न खड़ा हुआ, जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और उसमें शासक थे सम्राट अशोक, जो एक शक्तिशाली शासक थे, और उनके सामने मतभेद या मनभेद जो भी है उसको दबाकर सम्राट के सामने लोग उपस्थित होते थे। वो एक शक्तिशाली शासक थे और विवाद पसंद नहीं करते थे, सिंपल सी बात है। लेकिन उनको यह इल्म था, उनको यह जानकारी थी कि बौद्ध संघ के अंतर्गत सिद्धांतों को लेकर, उनके क्रियाकलापों को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। इसीलिए जब तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, तो यहां पर यह फैसला लिया गया कि एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन हो जो सभी पक्षों को मान्य हो, जो मूल रूप से महात्मा बुद्ध के दर्शन है, उसके लिए एक ग्रंथ रची जाए जिस पर सभी को यकीन हो, हर कोई उसको माने कि हां ये दर्शन है बौद्ध धर्म का। तो महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था, जो उनका दर्शन था, यानी बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था, उनको लेकर जो दर्शन है उसी का संकलन है ये तीसरी पिटक, जो अभिधम्म पिटक है। इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या की गई है बौद्ध धर्म की।
तो ये तीसरी प्रमुख ग्रंथ है। अब है कि इसके संकलनकर्ता या रचनाकार कौन है, तो इसके संकलनकर्ता वही है जो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे, मोग्गलीपुत्त तिस्स। वो तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्हीं के नेतृत्व में इस ग्रंथ की रचना हुई जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब यहां पर एक विशेष बात मैं आगे चर्चा करूंगा जब इन तीनों ग्रंथों का थोड़ा और विस्तार में जाएंगे, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं पहले, बहुत अधिक अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन उतना जरूर जाएंगे ताकि बीपीएससी की पहुंच से आप आगे रहें। ठीक है ना, वो उसका वहां तक जाए नहीं प्रश्न, इतना तो कमांड कर ले। ठीक है ना, जितनी आवश्यकता है उतनी बताऊंगा, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो बिल्कुल यहां आपको बताई जाएगी, ताकि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको अन्यत्र कहीं भी भटकना नहीं पड़े, ना किताबों में ना कहीं कोचिंग का तो खैर नाम ही छोड़ दें आप। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने ऊपर भरोसा करें, और यहां पर मौजूद है तो चैनल पर भरोसा करें, यहां पर वीडियो को ध्यान से देखें और फिर आप आगे बढ़े। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आप यहां पर बोर्ड पे जो लिखी हुई है आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है दोस्त, अब यहां पर ये ध्यान दीजिए कि ये जो त्रिपिटक है, सुत्त, विनय और अभिधम, इन तीनों पर थोड़ा अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले सुत्त पिटक की ओर हम लोग देखते हैं। तो सुत्त पिटक सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ये पिटक है। यह जो पिटक है यानी सुत्त पिटक 5 भागों में बटे हुए हैं, 5 निकायों में बटे हैं। ठीक है, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये 5 सेक्शन है। तो आइए बारी बारी से सबों के बारे में जानते हैं बोर्ड पर। दोस्तों सबसे पहले सुत्त पिटक की बात करूं तो सुत्त पिटक को 5 भागों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि मालूम है, दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, ये पांचों मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, अब इसमें से पहला जो है दिग्घ निकाय, नाम ही है दिग्घ, ये पाली भाषा के शब्द है दिग्घ। दिग्घ का मतलब दीर्घ, विशाल, बड़ा, लार्ज। तो दिग्घ निकाय सबसे बड़ा निकाय, निकाय का मतलब यहां पर चैप्टर, अध्याय। ठीक है, तो दिग्घ निकाय जो सबसे बड़ा अध्याय है, वो इसका पहला चैप्टर है, वो है दिग्घ निकाय, नाम यही है दिग्घ निकाय। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, बहुत अंदर नहीं आप जाइए, बस जो प्रमुख चीजें उस पर आप ध्यान रखिए कि सुत्त पिटक का जो पहला निकाय है वो दिग्घ निकाय या दीर्घ निकाय है। तो इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या चीज विशेष है, तो इसमें बड़े बड़े सूक्त है, जो श्लोक है बड़े सूक्त है, और ये गद्य और पद्य दोनों में रचे गए हैं। दिग्घ निकाय से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स है वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देखते भी चले कि दिग्घ निकाय क्या है। तो सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा निकाय किसका, सुत्त पिटक का। ये 5 भाग में पहला भाग है जो दिग्घ निकाय है। इसमें बड़े सूक्तों का संकलन है, इसकी एक प्रमुख विशेषता हुई। दूसरा, ये गद्य और पद्य दोनों में ये रचे गए हैं या इसमें लिखे गए हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कुछ सूक्त हैं, बड़े बड़े सूक्त हैं। उनमें जो पहला महत्वपूर्ण सिंगालोवाद सूक्त, उसके पश्चात महापरिनिब्बाण सूक्त, फिर जनवासव सूक्त और सामंजस्य फल सूक्त है। तो उन सभी पे नहीं जाना है, आपको फोकस करना है बीपीएससी, इसलिए इसमें जितना अंदर तक जाया जा सकता है उतना आप देखें आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, तो यहां पर बहुत अधिक नहीं, आपको ध्यान क्या देना है। तो सिंगालोवाद सूक्त वो किसका पार्ट है, तो वो दिग्घ निकाय का एक पार्ट है, एक सूक्त है। और दिग्घ निकाय किसका भाग है, तो वो किसका है, सुत्त पिटक का। ये ध्यान रखिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सिंगालोवाद सूक्त अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा सम्राट अशोक के बारे में कि बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने भेरी घोष का त्याग किया और धम्म घोष अपनाया था, अपने धम्म की घोषणा की थी। तो इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि अशोक की धम्म नीति कहां से ली गई है या उसकी प्रेरणा अशोक को कहां से मिली है, तो वो सिंगालोवाद सूक्त है। और वो किसका हिस्सा है, तो वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। दूसरा प्रमुख सूक्त जो है वो महापरिनिब्बाण सूक्त है। महापरिनिब्बाण पाली भाषा है, महापरिनिब्बाण मीन्स महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ उस वक्त की ये सूक्त है। तो इसमें है क्या,
तो महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश, जैसा कि मालूम है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो वो कुशीनारा या कुशीनगर में। तो वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था, और जो अंतिम उपदेश दिया था उनके अंतिम शिष्य सुभद्र हैं, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना उपदेश दिया था, उन्हें दीक्षा दी थी। ठीक है, यहां पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो चर्चा है महापरिनिब्बाण सूक्त में, इसमें लिखी गई है कि महात्मा बुद्ध के निधन के पश्चात, यानी उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात, उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग जगहों पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ये बातें यहीं पर मिलती है महापरिनिब्बाण सूक्त में। और ये जो सूक्त है किसका पाठ है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो सुत्त पिटक का पाठ है। तो ये सुत्त पिटक के ही सारे भाग हैं। तो पहला उसमें दिग्घ निकाय के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इसी के बाद हम लोग देखते हैं जनवासव सूक्त है। इसमें बस आप ये ध्यान रखिए कि इसमें जम्बू द्वीप, जो कभी भारत का ही नाम हुआ करता था, जम्बू द्वीप के विषय में इसमें बात कही गई है और इसके भौगोलिक क्षेत्र को बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर इतनी बातों को आप ध्यान में रखें कि दिग्घ निकाय सबसे बड़ा निकाय है किसका, सुत्त पिटक का। 5 निकायों में ये सबसे बड़ा है और इसमें बड़े बड़े सूक्त हैं, जिनमें महत्वपूर्ण सिंगालोवाद सूक्त, यहां से अशोक के धम्म नीति ली गई है। महापरिनिब्बाण सूक्त, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर या कुशीनारा में, इसके बारे में वर्णन है। उनके जो अंतिम शिष्य थे सुभद्र, इसकी चर्चा इसमें है। 8 स्तूपों का निर्माण उनके अस्थि अवशेषों पर करवाया गया था, इसकी चर्चा इसमें मिलती है। दूसरा जो प्रमुख निकाय है वो है मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। ये सुत्त पिटक का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें जो मुख्य बातें हैं उस पर आप ध्यान दें। इसे मध्यम आकार की, ये तो मालूम है। दूसरा जो राहुलोवाद सूक्त है, ध्यान रखिएगा, राहुलोवाद सूक्त एक इंपॉर्टेंट सूक्त है जो इसी मध्यम निकाय का पार्ट है। इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध ने आत्मा के विचार का खंडन किया था। तो उनका ये जो विचार है आत्मा के संबंध में, वो विचार यहीं पर देखने को मिलते हैं जो राहुलोवाद सूक्त है। और ये किसका पार्ट है, तो वो मध्यम निकाय का पार्ट है। और मध्यम निकाय फिर वही सुत्त पिटक का पार्ट है, ये याद रखिएगा। राहुलोवाद सूक्त जिसमें आत्मा के विचार का महात्मा बुद्ध ने खंडन किया है। इसी में अशोक से संबंधित भी तथ्य, बट अभी हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, काफी विस्तृत हो जाएगी। बस ध्यान रखना है हमें बीपीएससी को। अब यहां पर दूसरी जो प्रमुख बात है कि कौशल नरेश प्रसेनजित, मालूम है ना कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और वहीं के शासक थे प्रसेनजित, जो समकालीन थे महात्मा बुद्ध के, हम उम्र थे दोनों। तो उनके बारे में यहां पर चर्चा मिलती है किसमें, मध्यम निकाय में। फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भी समकालीन थे, तो इन दोनों की भेंट होती है पाटलिपुत्र में, जैसा मगध में, पाटलिपुत्र मगध में होती है, ऐसा उल्लेख है। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की जो मुलाकात है, इसकी चर्चा भी यहां पर मध्यम निकाय में ही मिलती है और वो सुत्त पिटक के पार्ट है। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो संयुक्त निकाय है, जो तीसरा प्रमुख निकाय है सुत्त पिटक का, इसमें 2-2 सूक्तों का योग है, इसलिए इसका नाम पड़ा संयुक्त निकाय। अब जो याद रखने वाली चीज है, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपदों का उल्लेख, जो 600 बीसी, 6ठी शताब्दी से पूर्व में जो 16 बड़े महाजनपद थे, उसके बारे में चर्चा हमें यहां पर मिलती है। अंगुत्तर निकाय, ये आप लोगों ने पढ़ा है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो वो किसका पार्ट है, तो वो इसी सुत्त पिटक का पार्ट है। ठीक है ना। तो अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पिटक में मिलती है, यहां पर अभी आपने याद करके गया अंगुत्तर निकाय, अब ये नहीं लिखा हुआ है। तीनों पिटक में से अगर आप मान लीजिए आपसे पूछ दी जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न में से किस पिटक में मिलती है, तो भैया ये तो पार्ट किसके है, सुत्त पिटक के। तो वो सारी चीजें कहां अवेलेबल है, सुत्त पिटक में अवेलेबल है। और दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि अंगुत्तर निकाय के अलावा जो 16 महाजनपद की चर्चा है, वो जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूक्त, वहां भी इसकी चर्चा की गई है। पांचवा इसका पार्ट है खुद्दक निकाय, ध्यान रखिएगा, खुद्दक निकाय। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में खुद्दक निकाय की जो 7 पार्ट है इसके, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण, जो ध्यान रखना कि किसके अंग है, तो ध्यान रखिएगा धम्मपद एक महत्वपूर्ण पद है, धम्मपद, और इसकी तुलना गीता से की गई है। याद रखिएगा धम्मपद की तुलना गीता से की गई है और ये धम्मपद किसका पार्ट है, वो खुद्दक निकाय का पार्ट है। तो अन्य जो चीजें हैं, सुत्त निपात, विमानवत्थु, थेर गाथा या थेरी गाथा और जातक कथाएं,
जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं वो इसी का पाठ है, खुद्दक निकाय का। और ये सभी किसके पाठ है? सुत्त पिटक के। इतनी बातें तो याद रहेंगी आपको। दोस्तों यहीं पर खुद्दक पाठ में ही वो बातें वर्णित हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। वो यहीं पर हमें देखने को मिलती है। कहां पर? खुद्दक निकाय में। इतनी बातों को आप ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दोस्तों पिटक साहित्य का जो दूसरा पार्ट है वो विनय पिटक। इस पिटक के विषय में आपको ऑलरेडी पता है कि सामान्य उपासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुनियों के लिए नियम आचार व्यवहार के बारे में इसमें बताई गई है। तो यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके 3 भाग है, 3 पार्ट है किसके? विनय पिटक के। कौन कौन? सुत्त विभंग, खंदक या खंदक जिसको कहते हैं, और परिवार या पचित्तपाद, ये 3 पार्ट है। और इसमें खंदक का 2 पार्ट है, महाबग और चुल्लबग। इस पे आपको नहीं जाना है, बीपीएससी इसके अंदर नहीं प्रवेश करेगी। आपको बस ये याद रखना है कि विनय पिटक जो सुत्त पिटक के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें नियम कायदे कानून के बारे में बताई गई है, और वो दूसरा पिटक है। दोस्तों अभिधम्म पिटक जो तीसरा महत्वपूर्ण पिटक है, जो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में रची गई थी, इसके 7 भाग है, 7 पार्ट है। धम्म संगिनी, विभंग, नाम को ध्यान रखिएगा, कथावत्थु, पुंगल पंचति, यमक, पिट्ठान और धातु कथा। नाम याद नहीं रखना आपको, बस ये ध्यान रखना है कि ये इसके पार्ट हैं। लेकिन इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो है कथावत्थु काफी इंपॉर्टेंट है। कथावत्थु जो इसी का पार्ट है, किसका पार्ट है? वो अभिधम्म पिटक का पार्ट है। कथावत्थु है क्या ये? कथावत्थु इंटरेस्टिंग है ये। जब तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, तो बहुत सारे आक्षेप लग रहे थे बौद्ध धर्म के ऊपर, क्योंकि सभी को जवाब देना था, क्योंकि 2 गुट बन चुके थे वैशाली में, जैसा कि मालूम है दूसरी बौद्ध संगीति में ही। तो थर्ड जो यहां पर संगीति हो रही थी, यहां पर बहुत सारे प्रश्न क्रिएट हो रहे थे, और ये प्रश्न दागे जा रहे थे अध्यक्ष महोदय पर, जो मुग्गालीपुत्र तिष्य थे, और वो सबका रिप्लाई करते थे। हर एक बात का जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न होते थे, और वो कहते थे बुद्ध ने ऐसा ही कहा था। जब भी कोई रिप्लाई देते तो वो कहते थे बुद्ध ने ऐसा ही कहा था। कथावत्तु पाली भाषा में ये शब्द है, बुद्ध ने ऐसा ही कहा था। वो हर प्रश्न का उत्तर देते थे, और ये सेंटेंस अवश्य कहते थे बुद्ध ने ऐसा ही कहा था। कथावत्थु, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हो गया कथावत्थु, और वो किसका पाठ है? अभिधम्म पिटक का पाठ है। ये ध्यान में आप रखिएगा। तो ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इतनी सामान्य जानकारी, ये सामान्य से भी थोड़ी अधिक ही है फॉर बीपीएससी। हालांकि इसमें और बहुत सारी बातें हैं, बट वहां हम स्थिति में नहीं जा रहे, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड अन्य और भी ग्रंथ हैं। ये तो 3 मुख्य ग्रंथ है जो शुरुआती ग्रंथ थे। तो अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो बाद में जो बौद्ध विद्वान हुए उन्होंने उसे लिखा है, आइए चंद उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें या ग्रंथ रची गई, उनमें चंद का हम लोग यहां पर अवलोकन कर लेते हैं। उनमें सबसे मुख्य जातक कथाएं हैं। जैसा कि मालूम है कि जातक कथाओं की कुल संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, लगभग 550 के करीब है। तो कुछ जगहों पर 549 549 में लिखे गए, 550 में लिखे गए। तो आप ध्यान में रखिएगा, 550 के लगभग जातक कथाएं हैं। ये कौन सी कथा, ये क्या है इसमें? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, ठीक है ना, पूर्व जन्म की कहानियां। तो ये कहानी कैसे लिखी गई? तो जब महापरिनिर्वाण हुआ महात्मा बुद्ध का, यानी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम थी कि कहानी कथाओं के द्वारा उन्हें समझाया जाए। दोस्तों महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात लगभग 500 वर्षों के अंतराल के दौरान, यानी 500 वर्षों के बीच में इनकी रचनाएं हुई हैं। तो कह सकते हैं कि अगर 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, या प्रथम शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच तक जो कहानियां हैं वो इसमें मौजूद है। और किसके लिए, उद्देश्य क्या थे? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को कथा कहानियों के द्वारा जन साधारण तक पहुंचाना, ऐसा माना जाता है कि जातक कथाओं का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब इसके पश्चात जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है या ग्रंथ है, उस पर आप ध्यान दीजिए, और वो है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित संस्कृत में लिखी गई थी, और ये चौथी बौद्ध संगीति में, जैसा कि मालूम है कि अश्वघोष जो पाटलिपुत्र निवासी थे वो उपाध्यक्ष थे।
उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है, इस ग्रंथ की रचना की है, बुद्ध चरित की रचना। ठीक है, तो यहां पर अश्वघोष के विषय में भी आप जान लें कि वो पाटलिपुत्र के निवासी थे, कनिष्क का वे दरबारी थे, जो तथ्य उसे भी ध्यान रखिएगा। इन्हें ही यानी अश्वघोष को ही भारत का गोथे, मिल्टन और शेक्सपियर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अश्वघोष को ही भारत का मिल्टन, गोथे, शेक्सपियर कहा जाता है, और इन्हें ही बौद्ध संगीति में यानी चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बनाया गया था। इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें या ग्रंथ हैं, वो सारीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। ये ध्यान में रखिएगा, इन तीनों पुस्तकों के बारे में कई बार एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न। सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद। ठीक है, इसके पश्चात जो तीसरी प्रमुख पुस्तक है वो है ललित विस्तर। इसके रचयिता के रूप में वसुमित्र का नाम मिलता है। कुछ अन्य जगहों पर इसके नाम का उल्लेख नहीं कि इसके रचयिता कौन है, लेकिन कुछ सोर्स कहते हैं कि वसुमित्र ने इसकी रचना की है। वसुमित्र गांधार के निवासी थे। यहां पर आप कंफ्यूजन दूर कर ले, गांधार और कंधार। ये गांधार है जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, यहां पर जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, वो गांधार, वहीं के वो निवासी थे वसुमित्र, और इन्होंने ही चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता की थी। याद होगा इस नाम का। उनके द्वारा ही इस पुस्तक की रचना मानी गई है, और इसमें क्या है, भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है ललित विस्तर में। इसी पुस्तक में महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया है, वो वर्णन, ये बातें लिखी गई हैं ललित विस्तर में, और इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। और इसी पुस्तक का एक अन्य नाम मिलता है, वो महाव्यूह। याद रखिएगा, इसका महाव्यूह भी ललित विस्तर का ही दूसरा नाम है। कई स्थलों पर इस नाम का उल्लेख हुआ है इस पुस्तक के संदर्भ में। ओके, चौथी मिलिंद पहनु। इसके विषय में तो कई एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। मिलिंद पहनु नागसेन खुद आचार्य थे, बौद्ध विद्वान थे, उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है। दोस्तों, मिलिंद पहनु एक्चुअली मिलिंद भारतीय नाम है। ये यवन शासक, जो इंडो ग्रीक शासक थे, जिसे हम बैक्ट्रियन शासक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बैक्ट्रिया एक प्रांत हुआ करता था जो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में, काबुल के उत्तर में बैक्ट्रिया का राज्य था। ठीक है, यहां पे यवन शासक शासन कर रहे थे, इसलिए इसको कहा गया इंडो ग्रीक या भारतीय यूनानी। तो वो है मीनांडर। उनका और आचार्य नागसेन का वार्तालाप होता है, कह सकते हैं संवाद भी होती है। कुछ लोगों का मत है कि दोनों के बीच बहस भी हुई थी, जो भी कह लें। तो इनकी चर्चा नागसेन ने अपनी पुस्तक मिलिंद पन्हु में किया है। बाद में मीनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये इसकी खासियत है, इस पुस्तक में वर्णन है। तो ये ध्यान रखें, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। दोस्तों, अगली प्रमुख पुस्तक है प्रज्ञा पारमिता। ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन जो भारत का आइंस्टाइन कहलाते थे, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है प्रज्ञा पारमिता। भारत का आइंस्टाइन कहलाने वाले नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे, यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास ये मौजूद थे। इन्होंने ही शून्यवाद और माध्यमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो महायान शाखा का ही एक पार्ट है। शून्यवाद अथवा माध्यमिक, ठीक है ना, इसके प्रतिपादक नागार्जुन ही थे। और वो प्रज्ञा पारमिता, याद रखिएगा, नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है, जैसा आइंस्टाइन ने दिया था, संभवतः जैसा आइंस्टाइन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत प्रज्ञा पारमिता में मिलती है, जो नागार्जुन की रचना है। अन्य जो प्रमुख रचना विशुद्धिमग और निदान गाथा, इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार एक ही व्यक्ति हैं, और वो है बुद्ध घोष। ये गया के निवासी थे, गया में इनका जन्म हुआ था, बिहार में ही। तो याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण विद्वान अभी तक हम लोगों ने देखा, एक अश्वघोष जो पाटलिपुत्र के निवासी थे, और बुद्ध घोष ये गया के निवासी थे। इनका जन्म चौथी शताब्दी में हुआ था, और ये पाली भाषा के एक महान रचनाकार माने जाते हैं, जो बुद्ध घोष है। विशुद्धिमग इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और ये निदान गाथा, याद रखिएगा, निदान गाथा, इसके बारे में एग्जाम में आई भी है कि निदान गाथा पाली भाषा में महात्मा बुद्ध की जीवनी है। इसमें निदान गाथा में रचनाकार कौन है? बुद्ध घोष। ये श्रीलंका भी गए थे, याद रखिएगा, ये श्रीलंका भी गए थे, और वहां से मूल साहित्य का जो अर्थ है वो व्याख्या सहित लेकर भारत आए थे। ठीक है ना, तो ये जो कुछ प्रमुख तथ्य है,
किताबें और भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन कुछ जो प्रमुख ग्रंथ थे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, उनको मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है। दोस्तों, अगर ये पूरा एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें। अगर आपको क्वालिटी चाहिए, कंटेंट आपका ऐसा हो, आपके अंदर डेप्थ ऐसा हो कि प्रश्न पूछने वाला बेचारा परेशान हो जाए कि इनसे पूछे क्या, तैयारी उसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें। ध्यान से देखते होंगे तो आपको यह पता चल गया होगा कि यहां पर स्टे करने के क्या फायदे हैं। आपको समस्त चीजें आपको मिलेंगी। आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और तैयारी में लगे रहें। ठीक है ना। अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, तभी हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। अन्यथा यूट्यूब लगातार सबों के पास हमारे वीडियोस को भेज ही नहीं रहा है, ध्यान रहे। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपके वीडियोस तो आते ही नहीं है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक कर लें, तो हमारे सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके गाइस, मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।